एवरीवन, आज के शेड्यूल में बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। एओसी सेंटर सिकंदराबाद इंडियन आर्मी जो आपका रिलेशन भर्ती चलने वाला है, उस टॉपिक को लेकर इस वीडियो में हम आपके साथ 2-3 टॉपिक शेयर करने वाले हैं। पहला टॉपिक ये है कि आपका एओसी सेंटर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, तो उसका फिजिकल मेजरमेंट में ऑल इंडिया के बच्चे जाएंगे इस भर्ती में। तो सभी स्टेट वाइज के हिसाब से आपका हाइट, वेट, चेस्ट कितना होना चाहिए, ये जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया की ये भर्ती चलने वाली है। दूसरा मेरा ये टॉपिक होने वाला है कि फिजिकल टेस्ट में आपको कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, फिजिकल टेस्ट कौन कौन से ट्रेड में आपका मार्क्स जुड़ता है और कौन से ट्रेड में आपका मार्क्स नहीं जुड़ता है, रिटन टेस्ट कितना नंबर के होता है, कौन सा ट्रेड में आपका रिटन कितना नंबर के होता है, फिजिकल में आपका कौन सा ट्रेड में कितना नंबर के होता है, कितना मार्क्स का होता है, और कैसे आपको फिजिकल टेस्ट में करना होता है, क्या क्या करना होता है, ये सारी जानकारियां इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। एओसी सेंटर सिकंदराबाद को लेकर ऑलरेडी हम 2-3-4 वीडियो और भी बना चुके हैं, जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देखने को मिलेगा। जैसे मैं वो सभी वीडियो में मैं आपको बताया कि एओसी सेंटर में सिकंदराबाद में वहां का बैच कितना बनता है, एवरेज कितना बच्चों को पकड़ा जाता है, टाइम क्या दिया जाता है, मतलब कि और भी ये टॉपिक को लेकर एओसी सिकंदराबाद में इंडियन आर्मी जो भर्ती आपका होने वाला है, वो टॉपिक को लेकर और भी वीडियो बना चुके हैं, जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सभी वीडियोस का लिंक देखने को आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में चलिए समझते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला मेरा टॉपिक ये है कि वेस्टर्न हिमालय के अंदर में जैसे में जेके स्टेट होते हैं, मतलब जम्मू कश्मीर आते हैं, एचपी आते हैं, पंजाब हिल्स वगैरह आपका एरिया आता है। तो मैं आपको सभी स्टेट नहीं आपको बताऊंगा, जैसे वेस्टर्न हिमालय बताऊंगा, ईस्टर्न हिमालय बताऊंगा, उसके हिसाब से आप देखेंगे अपना स्टेट। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये चार्ट के हिसाब से अपना स्टेट देखेंगे, और वही मैं चार्ट के हिसाब से आपको डिटेल शेयर कर रहा हूँ आप सभी लोग के साथ। तो इसमें वेस्टर्न हिमालय के अंदर ये स्टेट होते हैं, ऑलरेडी पहले मैं आपको बता दिया। तो इसमें आपका टेक्निकल और जीडी और ट्रेड्समैन के लिए हाइट जो होना चाहिए, जैसे वेस्टर्न हिमालय के अंदर जो आपका स्टेट आता है, तो जो स्टेट आपका आ गया, तो इसमें बच्चे के लिए हाइट कितना होना चाहिए। तो भाई ट्रेड के वाइज के हिसाब से अलग अलग हाइट होता है। तो वेस्टर्न हिमालय के अंदर जो भी स्टेट आता है, उन सभी अभ्यर्थी के लिए हाइट होना चाहिए, टेक्निकल, जीडी और ट्रेड्समैन के लिए सेम हाइट है 163 सेंटीमीटर, 163 सेंटीमीटर मिनिमम। और यही क्लर्क और एसकेटी के लिए वेस्टर्न हिमालय के अंदर में जो भी स्टेट आता है, उनके लिए हाइट होना चाहिए 162 सेंटीमीटर, क्लर्क और एसकेटी यानी स्टोर कीपर के लिए। और चेस्ट की बात करी जाए तो 77 सेंटीमीटर कम से कम आपका चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर चेस्ट का आपको एक्सपेंशन करके जाना है, और इसमें वेट कम से कम 48 केजी होना चाहिए, मतलब 48 केजी। ये वेस्टर्न हिमालय का डिटेल देखे। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ ईस्टर्न हिमालय के अंदर में जैसे में ये सभी स्टेट आते हैं, सिक्किम, नागालैंड, जो ऑलरेडी पहले यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हैं, वहां से आप स्टेट आप देख पाएंगे, और उसके हिसाब से अपना हाइट, वेट, चेस्ट समझ जाएंगे कि कितना मेरा वहां पे हाइट लिया जाएगा, चेस्ट कितना होना चाहिए। तो ईस्टर्न हिमालय के लिए आपका हाइट जो होना चाहिए, ट्रेड को पहले सुनिएगा ध्यानपूर्वक, हाइट आपका होना चाहिए जीडी और ट्रेड्समैन के लिए 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, और यही टेक्निकल के लिए होना चाहिए 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर, और क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए आपका हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर, और इसमें आपका चेस्ट जो होना चाहिए, सभी के लिए चेस्ट सेम रहता है, 77 आपका होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर चेस्ट का आपको एक्सपेंशन करके जाना है, और वेट इसमें भी कम से कम 48 किलो होना चाहिए। ईस्टर्न हिमालय के अंदर में जो भी स्टेट आता है, वो अपना स्टेट के हिसाब से देख लिए होंगे अभी आपको फिजिकल मेजरमेंट। और दूसरा यहाँ पे है, मतलब 3rd नंबर पे वेस्टर्न प्लेन के अंदर में जो भी स्टेट आते हैं, उसका मैं आपको हाइट के बारे में बता रहा हूं। तो इसमें आपका टेक्निकल, जीडी और ट्रेड्समैन के लिए हाइट तीनों के लिए सेम होता है। वेस्टर्न प्लेन के अंदर जो भी स्टेट आते हैं, उनका 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और यही क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसमें जो चेस्ट होता है वो 77 कम से कम, सभी जो एरिया से बिलोंग करते हैं 77 आपका होना जरूरी है चेस्ट, और इसमें आपका वेट 50 केजी होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे 4th नंबर पे है ईस्टर्न प्लेन्स। जैसे में ईस्टर्न प्लेन्स में आ जाते हैं ये सभी एरिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जो मैं ईस्टर्न प्लेन के अंदर ही में आता हूँ, मतलब कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो बिहार वाले कैंडिडेट, बिहार, झारखंड, जो भी मतलब ईस्टर्न प्लेन के अंदर में जो आते हैं, उनके लिए हाइट होना चाहिए तीनों ट्रेड के लिए, टेक्निकल, जीडी, ट्रेड्समैन 169 सेंटीमीटर, 169
सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और यही क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। इसमें भी आपका चेस्ट 77 और वेट आपका 50 kg मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है 5th नंबर पे सेंट्रल प्लेन्स। सेंट्रल प्लेन्स के अंदर में जो भी आपका स्टेट आ जाता है, जो भी आपका एरियाज आ जाता है, तो उन लोगों के लिए आपका हाइट होना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जीडी और ट्रेड्समैन के लिए इसमें 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब जीडी में जितना होना चाहिए उतना ट्रेड्समैन में भी होना चाहिए। और इसमें टेक्निकल में अलग हाइट होता है, इसमें 1 सेंटीमीटर माइनस कर दिया गया है, 168 सेंटीमीटर टेक्निकल के लिए इसमें हाइट शो की जा रहा है ईस्टर्न प्लेन्स के लिए। और इसमें स्टोर कीपर और क्लर्क में आपका हाइट होना चाहिए 162 सेंटीमीटर, चेस्ट वही आपका है 77 या 76 होना चाहिए इसमें चेस्ट, और कम से कम आपका 50 kg वजन होना आवश्यक है। सबसे लास्ट में यहाँ पे है सौदर्न जो आपका साउथ एरिया सौदर्न जो आपका है, इसमें आपका जीडी और ट्रेड्समैन के लिए हाइट सेम होता है 166 सेंटीमीटर 166 सेंटीमीटर जीडी और ट्रेड्समैन के लिए। और यही टेक्निकल के लिए 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और इसमें क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 162 सेंटीमीटर। सौदर्न एरिया से जो बिलोंग करते हैं, जो सौदर्न के अंदर में जो भी स्टेट आ जाता है, उनके लिए क्लर्क स्टोर कीपर के लिए हाइट 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट और चेस्ट वही आपका चेस्ट होना चाहिए 77 कम से कम, और वेट आपका 50 kg होना चाहिए। लेकिन चेस्ट का मैं आपको बता रहा हूँ, चेस्ट ऐसा नहीं कि नोटिस के हिसाब से मैं आपको बता दिया चेस्ट 77 तो उतना नाप के गए आपका 77 सेम है। भाई अभी से आपके पास टाइमिंग है ना, तो चेस्ट कम से कम आपको 85 करके जाना है, क्योंकि वहां पे जाने के बाद 77 रहता है भी ना, तो माइनस हो जाता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, इसीलिए आपका 77 अगर आपका है तो आपको अभी से एक्सरसाइज करें, केला खाए, कुछ ऐसा एक्सरसाइज करें जिससे आपका चेस्ट वगैरह मतलब चौड़ा हो, ताकि वहाँ पे आपको जाने के बाद रिजेक्ट का सामना नहीं देखना पड़े। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता दे रहा हूँ, ऐसा आपको करना है एक्सरसाइज, ताकि आपको रिजेक्ट नहीं होने की जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे और भी है लद्दाखी जो है, लद्दाखी के लिए हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट इन लोगों के लिए भी 77 होना चाहिए, और वजन भी वही 50 kg होना चाहिए कम से कम। गोरखा और नेपालीज इंडियन के लिए आपका हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर, इसमें भी 77 सेंटीमीटर उनका चेस्ट होना चाहिए, और वेट कम से कम उनका 48 kg होना चाहिए, 48 किलो होना चाहिए। बाकी यहाँ तक अभी आप पूरा डिटेल देखें, मैं आपको नेक्स्ट डिटेल बताता हूँ। देखिए सबसे पहले अब बात आती है रिटेन के लिए, तो इसमें आपका जीडी और ट्रेड्समैन के लिए जो फिजिकल हुआ ना, वो आपका 100 मार्क्स का होता है। अदरवाइज जितना भी आपका ट्रेड हो गया, जैसे में टेक्निकल हो गया और जैसे में एसकेटी हो गया, क्लर्क हो गया, तो इन लोगों का फिजिकल में अंक नहीं जुड़ता है, मतलब कि बस इसमें पास करना होता है। और जीडी और ट्रेड्समैन में 100 मार्क्स के फिजिकल होते हैं। अदरवाइज अदर कैटेगरी के जो भी ट्रेड हो गया उसमें आपका फिजिकल का अंक नहीं जुड़ता है, बस पास करना होता है। तो उसमें जीडी और ट्रेड्समैन में आपका रनिंग जो होता है ना, वो 60 मार्क्स का होता है, और इसमें बीप जो मारना होता है वो 40 मार्क्स का होता है। मतलब 60 + 40 = 100 मार्क्स, मतलब 100 नंबर का हो गया। ठीक है, तो इसमें अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर में आप 1600 मीटर कंप्लीट करते हैं, तो इसमें आपको टोटल फुल मार्क्स दे दिया जाता है, मतलब 60 मार्क्स दे दिया जाता है। लेकिन यही अगर 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 44 सेकंड के अंदर में आप 1600 मीटर कंप्लीट करते हैं, तो इसमें से आपको मार्क्स घटा दिया जाता है, 45 मार्क्स इसमें दिए जाएंगे आपको। और यही अगर आप ये तो आप देख लिए रनिंग का डिटेल देख लिए कि आपका 100 मार्क्स का होता है जीडी और ट्रेड्समैन के लिए। और इसमें आपका बीम जो आपका हो गया, बीम अगर आप 10 मारते हैं तो इसमें पूरा टोटल फुल मार्क्स दे दिया जाता है, मतलब 40 मार्क्स। और यही अगर बीम 9 मारते हैं तो इसमें 33 मार्क्स 33 अंक दिया जाता है। अगर 8 मारते हैं तो 27 अंक, और 7 मारते हैं तो 21 अंक, इस टाइप से दिए जाते हैं। 7 से आपको कम नहीं मारना है, अदरवाइज रिजेक्ट आपको कर दिया जाएगा। अगर आप 7 से कम मारेंगे, 7 या 6 पे रिजेक्ट हो जाता है, तो 7 कम से कम आपको मारना आवश्यक है। और यहाँ पे जीडी और ट्रेड्समैन का देखें कि 100 नंबर का आपका फिजिकल होता है, जिसमें आपका 60 मार्क का रनिंग होता है, और आपका 40 मार्क्स का बीम मारना होता है। तो ये 100 नंबर का हो गया जीडी और ट्रेड्समैन में फिजिकल। लेकिन और जो आपका अदर ट्रेड हुआ ना, वो आपका ट्रेड हो गया, जैसे में टेक्निकल हुआ, एसकेटी हो गया, क्लर्क हो गया, तो इसमें आपको 200 मार्क्स का केवल रिटेन होता है इसमें, क्योंकि फिजिकल का अंक कुछ भी नहीं जुट रहा है। लेकिन यही जीडी और ट्रेड्समैन में फिजिकल का 100 मार्क्स जुटा, और 100 मार्क्स का फिजिकल हुआ, और इसका रिटेन जो होता है ना जीडी और ट्रेड्समैन में, वो आपका 100 मार्क्स का होता है, क्योंकि 100 मार्क्स का इधर फिजिकल हो जाता है। लेकिन वही अदरवाइज जितना भी पोस्ट आपका हो गया एसकेटी टेक्निकल, उसमें केवल 200 अंक का ही रिटेन होता है।
तो आपको जीडी और ट्रेड्समैन में मतलब पूरा मेहनत के साथ जोश और जुनून के साथ तैयारी करके जाना है ताकि आपको फिजिकल में अच्छे मार्क्स मिल सके। अगर रिटेन में आप अच्छे पढ़ने लिखने में नहीं है तो उसमें आपको अंक जुड़ जाएगा, जिससे आपको मेरिट बनाने में बिल्कुल ही आसान पड़ेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ तक रिटेन के बारे में देखें। अब मैं आपको और भी बता रहा हूँ, अगर आप एनसीसी किए, एनसीसी का 3 सर्टिफिकेट होता है, एक आपका ए होता है, एक आपका बी होता है और एक आपका सी होता है। तो ए बी सी, अगर एक ये है एनसीसी का ए सर्टिफिकेट अगर आपके पास प्राप्त है तो इसमें आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। अगर बी सर्टिफिकेट प्राप्त किए तो इसमें आपको रिटेन में 10 नंबर की छूट दी जाती है। अगर सी प्राप्त किए हैं जो सीनियर डिवीजन का होता है तो आपको रिटेन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 3 साल का आपका होता है, रिटेन देने की आपको जरूरत ही नहीं है अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो, जो आपका सीनियर डिवीजन का होता है। और अगर आप जैसे में आपके पिताजी शहीद हो चुके हैं या आप ये एक सर्विसमैन के सन हैं तो उन लोगों रिटेन देंगे ना तो उनका इसमें 20 मार्क्स छूट दी जाती है, 20 मार्क्स की छूट दी जाती है रिटेन के एग्जाम में। तो ये जो भी था मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर दिया। और इसके अलावा आपको हाइट मेजरमेंट, चेस्ट वगैरह मतलब फिजिकल मेजरमेंट में भी आपका छूट दी जाती है। जैसे मैं सन ऑफ वार विडो मतलब जो जिनके पिता शहीद हो चुके हैं और ये एक सर्विसमैन है, उन लोगों के लिए यहाँ फिजिकल मेजरमेंट में भी राहत दी जाती है, छूट दी जाती है हाइट में। तो उनके लिए हाइट में छूट दी जाती है, वो 2 सेंटीमीटर की दी जाती है। चेस्ट उसमें 1 सेंटीमीटर की दिया जाता है छूट, और वजन में आपका 2 kg के दिया जाता है। मतलब कि अगर नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर हाइट मांगा जा रहा है 162 सेंटीमीटर तो आपको इसमें 2 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा। तो 160 सेंटीमीटर आपका हाइट है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरह चेस्ट और वेट का भी 2 kg वेट का और चेस्ट का 1 kg इसमें माना जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का आउटस्टैंडिंग स्पोर्टमैन का सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, तो इसमें भी आपको छूट दी जाती है। हाइट में इसका छूट दिया जाएगा आपको 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में आपको इसमें 3 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी और इसमें आपका वेट 5 kg का छूट दिया जाएगा। जैसे मैं आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से इंडियन आर्मी में कितना वेट होता है 50 kg होता है। तो यहाँ पे अगर इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट सर्टिफिकेट है तो आपका वेट अगर मान लिया जाए कि 46 kg है तो 46 kg है तो भाई नोटिफिकेशन के हिसाब से तो आप नहीं है, एलिजिबल नहीं है, वहाँ पे रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट तो है ना इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट सर्टिफिकेट, तो उसमें आपको 5 kg छूट दी जाएगी, मतलब कि राहत दिया जाएगा। तो 46 और 5 जब जुड़ जाएगा तो कितना आपका हो जाएगा 51 kg हो जाएगा। अब हुआ या नहीं हुआ लेकिन उसमें आपको 5 kg का आपका राहत दिया जाएगा। तो आई होप जो भी मैं आपके साथ जानकारियाँ बताया वो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।